सुबह की 25 बड़ी खबरें तेज तक पर। 3 मई को बड़ा झटका देंगे पीएम मोदी, ले सकते हैं कड़े फैसले, कोरोना को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। लॉकडाउन 1 के दौरान भी पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर कोरोना वायरस को लेकर पैदा हुए हालात और लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने को लेकर चर्चा की थी। इस बैठक में सहमति बनने के बाद ही 14 अप्रैल की सुबह देश की जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया। अब एक खबर उठ के आ रही है कि क्या पीएम मोदी फिर एक बार झटका दे सकते हैं और लॉकडाउन को आगे बढ़ा सकते हैं। कोरोना से जंग पर बिल गेट्स ने की पीएम मोदी की प्रशंसा, बोले इतनी बड़ी बात। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। कई देश में कोरोना के कारण हालात बेकाबू हो गए। भारत में भी कोरोना से हालात थोड़े कंट्रोल में हैं, जिसकी वजह से पीएम मोदी द्वारा उठाए गए लॉकडाउन और आरोग्य सेतु ऐप जैसे अहम फैसले हैं। दुनिया भर में कोरोना से जंग में पीएम मोदी की तारीफ हो रही है। मिल गया बड़ा सबूत, दुनिया में कहां से और कैसे फैला कोरोना वायरस। वैज्ञानिकों को इस बात का बड़ा सबूत मिला है कि दुनिया में कहां से और कोरोना वायरस फैला है। पूरी दुनिया में इस महामारी के जन्मस्थान को लेकर कई तरह की अटकलों के बीच अमेरिकी वैज्ञानिकों को बेहद अहम जानकारी हाथ लगी है। अमेरिकी वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस पहले जंगली जानवरों में पैदा हुआ और फिर इसे इंसान भी संक्रमित होने लगे। कोरोना वायरस से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। अब तक 18 लाख से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं। एक ही दिन 13 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से जिले में मचा हड़कंप। गोंडा देवीपाटन मंडल के चारों जिलों में गुरुवार को एक साथ कोरोना के 13 मरीज मिलने के बाद यहां हाहाकार मच गया। गोंडा के 2, बहराइच में 8, श्रावस्ती में 3 और बलरामपुर में 1 मरीज मिलने से मंडल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 14 हो गई। करीब एक सप्ताह पूर्व मंडल के गोंडा जिले में मात्र 1 कोरोना संक्रमित पाया गया था। खांसने या छींकने से नहीं, घर बैठने पर भी हो सकता है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस सांस लेने और बोलने से भी हवा में फैल सकता है और लोगों को संक्रमित कर सकता है। अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने शुक्रवार को कहा कि हाल ही में वे एक रिसर्च में पता चला है कि इससे बचाव के लिए सभी को फेस मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि अभी तक यह माना जा रहा था कि कोरोना वायरस का संक्रमण पहले इस बीमारी के पीड़ित लोगों से छींकने या खांसने से हो सकता है और हवा में यह वायरस नहीं फैल सकता है। सितंबर तक भारत में हो सकते हैं कोविड-19 संक्रमण के 111 करोड़ मामले। अमेरिकी संस्था अमेरिकी स्थित सेंटर फॉर डिसीज डायनामिक एंड इकोनॉमिक पॉलिसी ने 20 अप्रैल को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि सितंबर तक भारत में कोविड-19 संक्रमण के कुल 111 करोड़ मामले हो सकते हैं। ये लगातार लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के बाद भी संभव है। कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 30,000 से पार। अकेले महाराष्ट्र में 6,000 से अधिक मामले, 721 लोगों की मौत। नई दिल्ली, कोरोना के संक्रमण से पीड़ित लोगों की संख्या भारत में बढ़कर गुरुवार को 30,019 पहुंच गई। इस घातक बीमारी से अब तक देश में 721 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 5,008 लोग ठीक भी हुए हैं। 17,290 लोग अभी भी इलाज कर रहे हैं। इनमें से 80% लोगों में इस बीमारी का संक्रमण बहुत मामूली है। लॉकडाउन का 1 महीना पूरा, कोरोना से मुक्त हुए देश के 12 जिले। नई दिल्ली, देश में लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हुआ है। एक तरफ कोरोना के नए संक्रमण और मौतों का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार यह भी दावा कर रही है कि कई इलाके तेजी से कोरोना से मुक्त हो रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 12 जिले अब तक कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, क्योंकि 28 दिनों में यहाँ कोई नया संक्रमण मामला नहीं आया है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय ने यूजी पीजी परीक्षा की तिथियां घोषित की हैं। कोरोना संकट के चलते देश में जारी लॉकडाउन के चलते छात्र स्थगित हुई परीक्षा की तारीखों की बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी बीच महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल ने अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के विभिन्न कोर्सेज की परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। परीक्षा का आयोजन 18 मई 2020 से होने जा रहा है। विश्वविद्यालय ने कहा है 6ठे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा 18 से 19 मई को शुरू होंगी। उत्तर प्रदेश में कुछ राहत, नए मरीजों की संख्या में कमी पर 3 नए जिलों में संक्रमण मिलना चिंता का सबब। लखनऊ, 23 अप्रैल, उत्तर प्रदेश में गुरुवार को टेस्टिंग के सापेक्ष कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में कमी राहत का संदेश लेकर आई, लेकिन 3 जिले संक्रमण का प्रभाव सरकार के लिए चिंता का सबब बन गया। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में 56 जिलों में अब तक 1510 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। यूपी, कोरोना की पहली जांच के लिए 2500 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते प्राइवेट लैब। स्वास्थ्य विभाग ने दिए निर्देश। निजी पैथोलॉजी में कोरोना जांच को लेकर यूपी स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। 2 चरणों में होने वाली कोरोना की जांच को लेकर शुल्क तय है। आईसीएमआर से अनुमति प्राप्त पैथोलॉजी पहले टेस्ट के लिए अधिकतम 2500 रुपये ले सकती हैं। अमेरिका में मृतकों की संख्या 48,000 के पार। ट्रंप ने कहा कोरोना सिर्फ फ्लू नहीं, हम पर हमला है। राज ठाकरे ने सीएम उद्धव को लिखी चिट्ठी, कहा महाराष्ट्र में खुले शराब की दुकानें, सुधरेंगी अर्थव्यवस्था। महाराष्ट्र नवनिर्माण के चीफ राज ठाकरे अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर राज्य में वाइन शॉप खोलने की अपील की है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि वाइन शॉप खोलने का मतलब दारू पीने वालों पर विचार करने से नहीं है, बल्कि वाइन शॉप ओपन होने से राज्य में राजस्व जुटाया जा सकता है। कोरोना वायरस, एमपी में 184 नए मामले, संक्रमितों की संख्या 1771 हुई। इंदौर में 55 मरे, मरीजों की तादाद 1000 के पार। मध्य प्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस के 184 मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1771 पर पहुंच गई है।
भारत सरकार ने कहा, कोरोना के प्रसार को रोकने में मदद कर रहा लॉकडाउन, लेकिन और ज़्यादा जांच करने की जरूरत। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि लॉकडाउन में कोरोना वायरस को प्रसार को रोकने में मदद मिली है और बीते 10 दिन में रोगियों के ठीक होने की दर लगभग दोगुनी हुई है। हालांकि सरकार ने कहा है कि महामारी से निपटने के लिए जाँच की गति बढ़ाने की जरूरत है। अजमेर दरगाह के पास 24 घंटे में 79 नए केस। कुछ दिन पहले संक्रमित थे 10 से कम। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के आसपास का इलाका अब कोरोना का हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। गुरुवार तक बीते 24 घंटे के भीतर दरगाह के आसपास के 11 से 15 घरों में रह रहे 79 लोग संक्रमित पाए गए हैं। आईएएस अफसर ने फेसबुक पर बताया अपनी जान को खतरा, कहा देंगी इस्तीफा। हरियाणा में डबवाली की उप मंडलाधिकारी रह चुकी आईएएस रानी नागर ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर आज कहा कि उन्हें व उनकी बहन को जान का खतरा है और लॉकडाउन खुलने के बाद वो सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर गाजियाबाद लौटने का इरादा रखती हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की निवासी और 2014 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी फिलहाल निदेशक हैं और चंडीगढ़ में रह रही हैं। कोरोना वायरस उज्जैन में लगातार दूसरे दिन भी विस्फोटक स्थिति। 28 नए मामले, मौत का आंकड़ा पहुंचा 11 पर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोविड-19 के तहत लगातार दूसरे दिन जिले के स्वास्थ्य विभाग को 28 पॉजिटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें से 3 मृतक भी पॉजिटिव रिपोर्ट मिली है, जिनकी पूर्व से मौत हो चुकी थी और सैंपल की जांच रिपोर्ट गुरुवार को सामने आई है। उज्जैन में अब कोरोना पॉजिटिव की संख्या 91 पर आ गई है और मरने वालों का आंकड़ा 11 पर पहुंच चुका है। दिल्ली में कोरोना के 2376 मामले, 50 की मौत। हॉटस्पॉट जोन बढ़कर 92 हुए। नई दिल्ली 23 अप्रैल। राजधानी में वैश्विक महामारी कोविड-19 का कहर जारी है और पिछले 24 घंटों में 128 नए मामलों के साथ कुल संख्या 2376 पर पहुंच गई है, जबकि 2 और संक्रमित मरीजों की मृत्यु से अब तक 50 लोग इस संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। सेना के 3 कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव। एटीएम से संक्रमित होने का शक। गुजरात के बड़ौदा से सेना के 3 कर्मचारियों का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तीनों ने एक ही एटीएम में एक ही दिन पैसा निकाला था। बताया जा रहा है कि तीनों वहीं से संक्रमण का शिकार हुए हैं। इन कर्मचारियों से जुड़े हुए 28 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने सेना के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। अपने खिलाफ दायर एफआईआर को अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। आज होगी सुनवाई। रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्जनों एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने किस तरह से पालघर मामले में सोनिया गांधी पर टिप्पणी की थी, उसके बाद कांग्रेस की ओर से अलग अलग कई एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद अर्नब गोस्वामी ने इन तमाम एफआईआर को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी गिरफ्तार। शोपियों में आतंकियों ने एक कांस्टेबल को किया अगवा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में बृहस्पतिवार को प्रतिबंधित संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आतंकी के कब्जे से शस्त्र और गोला बारूद बरामद किया गया है। पीएम मोदी ने कहा, धैर्य, अनुशासन, आपसी सहयोग और सजगता से कोरोना वायरस महामारी को हराया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को पंचायती राज व्यवस्था के सदस्यों को कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में बहादुर योद्धा करार देते हुए कहा कि धैर्य, अनुशासन, आपसी सहयोग और सहजता से कोरोना वायरस महामारी को हराया जा सकता है। दिल्ली लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने पकड़ी 3 करोड़ की ड्रग, 5 तस्कर गिरफ्तार। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में 3 करोड़ की ड्रग्स बरामद होने का मामला सामने आया है। द्वारका जिले के उत्तम नगर थाना पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 5 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इन सभी के पास से कुल 332 ग्राम एम्फेटाइन ड्रग्स बरामद हुई है। फुटबॉल जगत पर भी हुआ ओलंपिक स्थगित होने का असर। टाला गया महिला यूरो कप। महिला यूरोपियन चैंपियन 2021 को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है ताकि इसकी तारीखें टोक्यो ओलंपिक के साथ नहीं पड़े। यूफा की कार्यकारी समिति ने गुरुवार को कहा कि इंग्लैंड में 16 देशों के इस टूर्नामेंट को अब 2022 में 6 से 31 जुलाई तक खेला जाएगा।